कोई 3 वर्षों से कोई विद्यार्थी नहीं था। जब मैं उनकी कक्षा में भर्ती हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी हैरान, तुम भी झक्की हो क्या? मेरी कक्षा में लोग भर्ती नहीं होते। मैं तुम्हें अपनी शर्तें पहले बता देता हूं। मेरी पहली शर्त तो यह है कि मैं बोलना तो शुरू करता हूं जब घंटा बजता है, लेकिन खत्म घंटा जब बजता है तब नहीं करता, कर ही नहीं सकता जब तक कि मेरा हृदय पूरा ना उंडेल दूं। तो कभी 2 घंटे बोलता हूं, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे। तुम्हें बीच में उठ के जाना हो, तुम चुपचाप जा सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्यास लगे, पानी पी आना, लौट आना। मैं बोलना जारी रखूंगा, तुम नहीं रहोगे तब भी जारी रखूंगा। मुझे भरोसा ना आया कि बिना मेरे मौजूद रहे वो कैसे बोलते रहेंगे। पहले ही दिन मैंने सिर्फ प्रयोग के लिए देखा। कोई घंटे भर बाद मैं उठ के बाहर चला गया, खिड़की के पास खड़ा रहा, वो बोले चले जा रहे थे। बाद में मैंने उनसे पूछा कि इसका राज, जब कोई सुनने वाला नहीं तब भी आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं जो बोल रहा हूं उसमें मुझे ही सुनने में इतना रस आता है कि उसे मैं रोकूं तो रोकूं कैसे? मैं उनकी कक्षा में सो जाता, क्योंकि कभी 4 घंटे, मगर वो बोलना जारी रखते। धीरे धीरे उनका मुझसे प्रेम हो गया, गहरा प्रेम हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप भी नाराज न होना, मेरी भी शर्त है। असल में रोज मुझे दोपहर में सोने की आदत है। जब मेरा सोने का समय हो जाएगा तो मैं सो जाऊंगा। आप बोलना जारी रखना, मगर जरा आहिस्ता और धीमे, मेरी नींद ना टूटे। उन्होंने कहा, ये बात ठीक, तुम अगर मेरी शर्त मानते हो मैं तुम्हारी शर्त मानूंगा। और उन्होंने निभाया। फिर तो उनसे मेरा लगाव बहुत हो गया, झक्की झक्की मिल गए। तो उन्होंने कहा, क्या हॉस्टल में तुम रहते हो? मैं भी अकेला हूं। उन्होंने कभी शादी तो की नहीं थी, और बड़ा बंगला है मेरे पास, तुम वहीं रहो। मैंने कहा, जैसी मर्जी, मैं आपके बंगले में आ जाता हूं। वो एक दिन आए, अपनी गाड़ी में मेरा सब सामान इत्यादि लेके मुझे अपने बंगले ले गए। बंगले जाके उन्होंने कहा कि एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे रात रोज 2 बजे उठ के गिटार बजाने की आदत है। अब तक तो मेरे साथ कोई रहा नहीं, इसलिए कुछ किसी से कहने का सवाल नहीं था। ये बंगला भी मैंने यूनिवर्सिटी से दूर लिया हुआ है कि ताकि किसी पड़ोसी को कोई झंझट ना हो। अब तुम यहां रहोगे तो 2 बजे रात से मैं गिटार बजाऊंगा। मैंने कहा, देखेंगे, आप बजाएं। ठीक 2 बजे उठाते और गिटार बजाते, इलेक्ट्रिक गिटार की, सोना मुश्किल हो जाए। मैंने दूसरे दिन उससे कहा कि मैं भी आपको अपनी आदत बता दूं कि रोज शाम 7 बजे से 2 बजे तक मुझे जोर जोर से पढ़ने की आदत है। उन्होंने कहा, इसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं 2 बजे तक सोता हूं, 2 बजे उठ के गिटार बजाता हूं। मैंने कहा, वो आपकी मर्जी। मैं ठीक उनके बगल के कमरे में बैठ के इतने जोर जोर से पढ़ा कि 2 बजे उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा ऐसा करो, समझौता कर लेते, ना हम गिटार बजाएंगे, ना तुम इतने जोर से पढ़ो, ताकि दोनों सो सके। मगर वो आदमी प्यारे थे, और उनकी ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी कि जब मैं बोलना शुरू कर देता हूं तो मैं भूल ही जाता हूं कि सुनने वाला कोई है या नहीं। फिर मेरे भीतर से एक अंतर्धारा शुरू हो जाती। उनमें कुछ संतों का था। वो सिर्फ पंडित नहीं थे, सिर्फ अध्यापक नहीं थे। कुछ जिया था, कुछ जाना था, कुछ अनुभव किया था। जितने दिन उनके करीब रहा, उतनी ही ये बात साफ होती चली गई। रैदास कहते हैं, अब कैसे छूटे नामरट लागी। किसी ने पूछा होगा रैदास से कि राम को कैसे जपें, कैसे स्मरण करें। करते हैं, छूट छूट जाता है।
एक आध दो क्षण को याद रहती, फिर भूल जाती। हाथ में माला चलती रहती यंत्रवत, और मन कहीं का कहीं चला जाता है। उसके ही उत्तर में कहा होगा कि तेरी ये मुश्किल, मेरी ये मुश्किल, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। मैं तो छुड़ाना चाहता हूं कभी कभी कि कभी तो फुर्सत दो, मगर छूटती नहीं। मैं अगर ना भी बोलूं तो भी गूंजती रहती। मंत्र विज्ञान की 4 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी जहां अधिक लोग रुक जाते, वो है ओंठ से मंत्र उच्चार। राम राम राम, या कोई भी मंत्र, अल्लाह अल्लाह, ये जो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें प्रीतिकर लगे। अपना नाम भी। महाकवि हुआ अंग्रेजी का टेनिसन, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुझे बचपन से ही न मालूम, अब तो मुझे याद भी नहीं कि कैसे हो गया, रात मुझे डर लगता था और मां मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ देती, जैसा यूरोप में रिवाज कि बच्चों को अकेला सुलाया जाए ताकि उनकी हिम्मत बढ़े। बचपन से ही अंधेरा, अकेलापन, इसकी उन्हें आदत हो, ताकि जिंदगी में कायरता ना रहे। तो मां मुझे अकेला छोड़ देती, मुझे कुछ न सूझता कि मैं क्या करूं, तो मैं जोर जोर से अपना नाम रटता था, टेनिसन टेनिसन। उसमें मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। 2 हैं, एक नहीं। अक्सर तुम भी करते हो, अंधेरे गली हो, कुछ हो तो सीटी बजाने लगे कि फिल्मी गाना गाने लगे। फिल्मी गाने की आवाज सुनकर तुम ये भूल जाते हो अंधेरा है, अकेले हो, गली है। सीटी बजा के खुद ही बल आ जाता है, खुद ही बजा रहे हो सीटी, मगर खुद को ऐसा लगता ताकत आ गई। ऐसे टेनिसन अपना ही नाम लेता था, मगर उसे एक राज हाथ लग गया। बहुत देर तक अपना ही नाम लेते लेते धुन बंध जाती। ऐसी धुन बंधती, उसे ऐसी मस्ती छा जाती कि फिर भय का तो सवाल ही ना रहा, उसे मंत्र हाथ लग गया, अनायास, आकस्मिक। इससे उसने जिंदगी भर उपयोग किया। वो कहता अब तो कभी जब भी मुझे एकांत मिल जाता है, बस अपना ही नाम दोहराने लगता हूं। बस 5-7 मिनट दोहराने के बाद किसी और लोक में प्रवेश हो जाता है। और जो मैंने जीवन में जाना है, जो भी आनंद, जो भी शांति, जो भी सुख, वो वे उन्हीं क्षणों में जाना है जब मैं तन में हो गया। पहला मंत्र का कदम है ओंठों से उच्चार। मगर ओंठ पे ही रह जाए मंत्र तो व्यर्थ हो गया। जैसे कोई पहली ही सीढ़ी पर चढ़े और बैठा रह जाए, तो मंदिर कहां? सीढ़ी मंदिर नहीं है। यद्यपि बिना सीढ़ी के भी मंदिर नहीं, मगर सीढ़ी मंदिर नहीं, सीढ़ी के पार जाना होगा। फिर दूसरा कदम है उच्चार हो कंठ में, ओंठ तक ना आए। ओंठ तो हिले भी नहीं, मगर कंठ तन में हो जाए। कुछ लोग दूसरे कदम पर रुक जाते, दूसरे कदम पे भी रस आने लगता है, और जहां रस आया वहां खतरा है कि रस आने लगता है तो लगता है रुके रहो रुके रहो, और पियो और पियो। मगर गुरु उपलब्ध हो तो वो कहेगा और आगे। जब यहां इतना रस मिल रहा है तो जरा और आगे, और रस, रस के सागर है। तीसरा कदम है कंठ से भी उच्चारण नहीं, सिर्फ हृदय में उच्चार, सिर्फ हृदय में राम राम का भाव। ये 3 स्थूल कदम है, और चौथे कदम से द्वार शुरू होता है। चौथा कदम है उच्चार भी नहीं, तुम्हारी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं। उसी की बात कर रहे हैं रैदास, अब कैसे छूटे राम रट लागी। तुम्हारी तरफ से कोई चेष्टा ही नहीं, प्रयास नहीं। तुम जप नहीं रहे हो, भजन नहीं कर रहे, कीर्तन नहीं कर रहे, तुम्हारे भीतर कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है। तुम बैठे हो, तुम साक्षी मात्र रह गए हो, और भीतर कुछ हो रहा है जो अपने से हो रहा है। शुरू में सुनोगे तो कठिनाई लगेगी कि अपने से कैसे होगा, श्वास कैसे चल रही है अपने से, खून कैसे बह रहा है अपने से। तुम कोई बाहर हो कि खून को कह रहा है कि अब बाएं चलो, अब दाएं मुड़ो, अब हाथ आ गया, अब सिर आ गया, पैर आ गया। खून 24 घंटे चल रहा है,
तुमने भोजन कर लिया, फिर कौन पचा रहा है? फिर भोजन अपने से पच रहा है। तुम श्वास ले रहे हो, सोच के ले रहे हो। सोच के लो तो बड़ी मुश्किल हो जाए। सोच के लो तो दुनिया में आदमी मिले ही नहीं। रात जरा नींद लग गई, भूल गए। रात भर सांस ना ली, सुबह खात्मा। किसी काम में उलझ गए, भूल गए। मन कहीं दूर विचारों में चला गया और भूल गए। नहीं, श्वास चली रही है। तुम मूर्छित भी हो, तुम शराब पी के सड़क के रास्ते के किनारे पड़े हो, तो भी श्वास चल रही। कोमा में जो लोग पड़ जाते, एक स्त्री को मैं देखने गया, वो 9 महीने से कोमा में थी। 9 महीने से उसे होश नहीं था, मगर श्वास चल रही थी। तो श्वास को तुम नहीं चला रहे हो, न खून तुम चला रहे हो, न भोजन तुम पचा रहे हो। ये सब अपने से हो रहा है। ऐसे ही नाम रट भी, नाम जप भी अपने से होने लगता है। और जब स्वस्फूर्त होता है, तब उसका आनंद अपूर्व है। फिर तुम छुड़ाना भी चाहो तो नहीं छूट सकता। जैसे तुम अपनी श्वास बंद करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। आएगी ही आएगी। भीतर रोकोगे तो बाहर जाएगी, बाहर रोकोगे तो भीतर आएगी। एक आध क्षण से आज तुम सफल भी हो जाओ, मगर बड़ी तकलीफ होगी, और फिर तुम्हें असमर्थ होकर हारना पड़ेगा। ऐसा ही चौथे चरण में प्रभु स्मरण हो जाता है। उस चौथे चरण को ही संतों ने सुरति कहा है। तुम सिर्फ साक्षी मात्र रहते हो, तुम सिर्फ देखते रहते हो कि जो हो रहा है। फिर तुम 1000 काम में लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर एक अंतःधारा बहती रहती, एक सतत स्मरण, शब्द शून्य, वाणी से मुक्त, सिर्फ भाव। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास कहते हैं, अब समझ में आना शुरू हुआ कि तुम चंदन हो और हम पानी। जैसे पानी में चंदन डाल दो तो पानी के कण-कण में चंदन की बास समा जाती। जाकी अंग अंग बास समानी। तुम मुझ में ऐसे समा गए हो जैसे चंदन की बास पानी में समा जाए। अब अलग करने का कोई उपाय नहीं। जब परमात्मा को अलग करने का कोई उपाय न रह जाए, तभी समझना कि उसे पाया। जब तक अलग करने का उपाय हो, तब तक समझना कि पाया नहीं है, अभी सिर्फ कल्पना की। क्योंकि कल्पना ही अलग की जा सकती, परमात्मा अलग नहीं किया जा सकता। प्यार के बस गीत लेकर क्या करूंगी, तुम मिलो तो यार आंखें 4 भी हों, तुम मिलो तो जिंदगी रस में नहाए, अश्रु से धो आंख फिर अंजन करूंगी। तुम छुपे हो यार जाने किस अतल में, मौन में डूबे प्रभो ढूंढू कहां में। तुम सुधा में गरल में पावक पुहुप में, आ बसो उर में तेरी पूजा करूंगी। प्यास बनकर तू पिया उर में समा जा, अश्रु बनकर तू पिया उर में समा जा। गीत बनकर प्राण से प्यारे छिड़ो तुम, जिंदगी मेरे बलम अर्पित करूंगी। होता है ऐसा अपूर्व अनुभव भी, जब तुम्हारी श्वास श्वास उसकी गंध से भर जाती, उसकी सुगंध से भर जाती। मंदिरों में सदियों से हमने चंदन को मूल्य दिया है। वो केवल प्रतीक है, और प्रतीक कभी कभी इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं किसके प्रतीक है। जैसे मील का पत्थर है, कोई उसी को पकड़ के बैठ जाए कि आ गई मंजिल। मील का पत्थर मंजिल नहीं है। मील का पत्थर तो सिर्फ मंजिल की तरफ तीर है, एक इशारा है तो और आगे चले चलो।
जिन्होंने पहली दफा चंदन को खोजा होगा और पूजा का अंग बनाया होगा, चंदन के तिलक और टीके को प्रतीक बनाया होगा, उन्होंने किसी ऐसे ही रैदास जैसे अनुभव के कारण किया होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। लेकिन फिर कब हम भूल गए, हम भुलक्कड़। सुंदर से सुंदर प्रतीक भी हमारे हाथों में पड़ के अर्थहीन हो जाते। चंदन लगाया जाता है तृतीय नेत्र पर, उसे केवल प्रतीक है। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे तीसरे नेत्र में प्रभु चंदन की तरह समा जाना चाहिए, मगर बस ऊपर लगा लिया चंदन और काम समाप्त हो गया। स्त्रियां तीसरे नेत्र पर टीका लगाती, वो केवल प्रतीक है कि जिससे तुम्हें प्रेम है वो तुम्हारे तीसरे नेत्र तक समा जाना चाहिए, तो ही प्रेम है। क्यों तीसरे नेत्र तक? क्योंकि तीसरे नेत्र संसार की सीमा को निर्मित करते, उसके पार तो फिर ब्रह्म है। तीसरा नेत्र है छठवां केंद्र, उसके बाद सातवां है सहस्त्रार, वह तो मुक्ति का द्वार है। फिर वहां न तो प्रेमी रह जाता, न प्रेसी, न भक्त, न भगवान। लेकिन छठवें तक याद रहती। तो अगर किसी से प्रेम किया हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे तीसरी आंख तक ने उसे देख लिया, देह ही नहीं देखी उसकी आत्मा भी देख ली। दो आंखें हैं हमारे पास, ये तो केवल देह को देखती हैं। इनसे हुआ प्रेम भी कोई प्रेम है, वासना का ही एक नाम है। लेकिन इन दोनों आंखों के भीतर छिपी एक तीसरी आंख है, शिव नेत्र। उससे जब देखा तो प्रेम। तीसरी आंख जब किसी व्यक्ति से जुड़ जाती, तुम उसकी आत्मा से जुड़े और एक हुए। प्रेसी को भी वहीं से देखो तो तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बन जाएगा, और गुरु को तो केवल वहीं से देखा जा सकता है। चर्म चक्षु देखने में असमर्थ है। चर्म चक्षु तो केवल चमड़ी को ही देख सकते हैं, वही उनकी सीमा है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य दृष्टि है, दिखाई नहीं पड़ती। उस अगोचर दृष्टि से ही अगोचर को देखा जा सकता है। तीसरे नेत्र पर स्त्रियां टीका लगाती रही, मगर बस टीका लगा है और पति के साथ झगड़ा चल रहा है। ऐसे हमारे सारे प्रतीकों की गति हो गई। मंदिर गए, तिलक लगा लिया, चंदन घिस के तीसरे नेत्र पर ऊपर से शीतलता पहुंचा दी और घर चले आए। तुम्हारे तीसरे नेत्र पर परमात्मा चंदन की वास जैसा हो जाना चाहिए। और चंदन को क्यों चुना? बहुत कारणों से चुना। चंदन अकेला वृक्ष है जिस पर विषैले सांप लिपटे रहते, मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। चंदन विषाक्त नहीं होता। सर्प भला सुगंधित हो जाएं, मगर चंदन विषाक्त नहीं होता। ऐसा ही ये संसार है, जहर से भरा हुआ। इसमें तुम्हें चंदन जैसे होके जीना होगा। ये तुम्हें विषाक्त ना कर पाए, ऐसा तुम्हारा साक्षी भाव होना चाहिए कि कीचड़ में से भी गुजरो तो भी कीचड़ तुम्हें छुए ना। ये काजल की कोठरी है संसार, इससे गुजरना तो है। परमात्मा चाहता है कि गुजरो। जरूर कोई शिक्षा है जो जरूरी है, लेकिन ऐसे गुजरना जैसे कबीर गुजरे, रैदास गुजरे। कबीर कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी रे कबीरा। कालख से भरी हुई काजल की इस कोठरी से गुजर गए, मगर बड़ी जतन से गुजरे, बड़े होश से गुजरे।
कि परमात्मा ने जैसी चदरिया दी थी ठीक वैसी की वैसी बिना दाग धब्बे के वापस लौटा दी। साक्षी भाव हो तो संसार में से ऐसा ही गुजरा जा सकता है। इस साक्षी भाव के साथ संसार से गुजरने को ही मैं सन्यास कहता हूं। चंदन की तरह हो जाओ तो सन्यासी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। प्राण वीणा पर पिया, मैं आज तेरे गीत गाऊं। नैन से तुझको निहारूं, पलक में तुझको छिपाऊं। गीत उर के प्रीत मन के, अश्रु के तुम प्राण धन हो। चूम कर तुमको बलम, मैं हृदय मंदिर में बसाऊं। प्राण वीणा छेड़ प्रीतम, मैं तुम्हें हरदम पुकारूं। नैन के माणिक पिरोकर प्रेम की माला पिन्हाऊं। पुकारोगे तो एक दिन पुकार सुनी जाएगी। अहिर्निश पुकारोगे तो एक दिन पुकार बन जाओगे। देर अबेर हो सकती है, अंधेर नहीं है। और जल्दी मत करना, अधीर मत होना। ये इतना महत्वकारी है कि अगर जन्मों में भी हो तो जल्दी। ये कोई छोटे मोटे घास पात के पौधे नहीं हैं। ये प्रेम और प्रार्थना के पौधे, चांतारों को छूने वाले पौधे, या आकाश को भर देने वाले पौधे। ये जब भी जितनी देर में भी खिल जाएं, फूलों से लद जाएं, समझना कि जल्दी ही है, समझना कि अभी सुबह ही है। मगर अगर तुमने बहुत जल्दबाजी की तो तुम चूक जाओगे। जो जल्दबाज है उसकी प्रार्थना ओंठों तक रह जाएगी। जिसमें थोड़ा धैर्य है उसकी प्रार्थना कंठ तक पहुंचेगी। जिसमें और ही धैर्य है उसकी प्रार्थना हृदय तक पहुंचेगी। और जिसमें अनंत धैर्य है उसकी प्रार्थना आत्मा बन जाती। जब प्रार्थना आत्मा बनती है फिर छूटे नहीं छूटती। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकि अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा। और जिसे बादल घेर आते आषाढ़ में, घनघोर बादल और मोर नाचने लगते, ऐसे ही रैदास कहते हैं कि तुम घने बादलों की तरह छा गए हो और हम तो मोर हैं, हम नाच उठे। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर अहिर्निश प्रभु के नाद को सुना, उसे चारों तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। वृक्षों में, पहाड़ों में, चांतारों में, लोगों में, पशुओं में, पक्षियों में, उसे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। और जो सब तरफ परमात्मा से घिर गया है वो मोर की तरह नहीं नाचेगा तो कौन नाचेगा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। उसकी आंखें तो जैसे चकोर की आंखें चांद पर टिकी रह जाती, बस ऐसे ही परमात्मा पर टिकी रह जाती। हां एक फर्क है, चकोर चांद से आंखें नहीं हटाता है और ध्यानी हटाना भी चाहे तो नहीं हटा सकता है। क्योंकि जहां भी आंख ले जाए वहीं उसे परमात्मा दिखाई पड़ता, वहीं चांद है उसका। कंकड़ कंकड़ में उसकी ही ध्वनि, पत्ते पत्ते पर उसी के हस्ताक्षर है। तो चकोर तो कभी थक भी जाए, थक भी जाता होगा, कवियों की कविताओं में नहीं थकता, मगर असली चकोर तो थक भी जाता होगा। असली चकोर तो कभी रूठ भी जाता होगा, असली चकोर तो कभी शिकायत से भी भर जाता होगा कि आखिर कब तक देखता रहूं।
लेकिन चकोर के प्रतीक को कवियों ने ही नहीं उपयोग किया, ऋषियों ने भी उपयोग किया है। प्रतीक प्यारा है। चकोर एकटक चांद की तरफ देखता है, सारी दुनिया उसे भूल जाती, सब भूल जाता है, बस चांद ही रह जाता है। ठीक ऐसी ही घटना भक्त को भी घटती है। सब भूलता नहीं, सभी चांद हो जाता है। जहां भी देखता है पाता है वही वही परमात्मा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्यारे वचन है रैदास के, सीधे साधे लेकिन बड़े मधुर, बड़े मीठे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम ज्योति हो, हम तुम्हारी बाती। इतने ही तुम्हारे काम आ जाएं तो बहुत। तुम्हारी ज्योति के जलने में उपयोग आ जाएं तो बहुत। तुम्हारे प्रकाश को फैलाने में उपयोग आ जाएं तो बहुत। यही हमारा धन्य भाग कि हम तुम्हारे दिए की बाती बन जाएं। तुम्हारे लिए मिट जाने में सौभाग्य है, अपने लिए जीने में भी सौभाग्य नहीं। अपने लिए जीने में भी दुर्भाग्य है, नरक है, और तुम्हारे लिए मिट जाने में भी सौभाग्य है, स्वर्ग है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। और जो परमात्मा के लिए बाती बन गया है उसे एक अनूठा अनुभव होता है। वो बाती जलती नहीं, समाप्त नहीं होती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, दिन और रात जलती, शाश्वत जलती। वह जगत शाश्वत का है, क्षणभंगुर का नहीं। उससे जुड़ जाना शाश्वत हो जाना है। जैसे कोई बूंद सागर में गिर जाए तो सागर हो जाती, ऐसे ही जो परमात्मा से जुड़ जाए किसी बहाने, बाती बन के जुड़ जाए, बूंद बन के जुड़ जाए, चकोर की भांति जुड़ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता किस भांति कोई जुड़ जाता है, मगर परमात्मा से जुड़ते ही समय समाप्त हो जाता है। शाश्वत, न जिसका कोई प्रारंभ है न कोई अंत, उसमें हम प्रवेश करते हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। छोटे छोटे प्रतीक मगर खूब अर्थ भरे, खूब रस भरे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि तुम मोती हो, हमें धागा ही बना लो। इतने ही तुम्हारे काम आ जाएं कि तुम्हारी माला बन जाए। तुम तो बहुमूल्य हो, हमारा क्या मूल्य, धागे का क्या मूल्य। मगर धागा भी मूल्यवान हो जाता है जब मोतियों में पिरोया जाता है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, सुहागे का क्या मूल्य है, मगर सोने से मिल जाए तो मूल्यवान हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम मालिक हो। सूफी फकीर परमात्मा को 100 नाम दिए, उसमें एक नाम सबसे ज्यादा प्यारा है, वो है या मालिक, कि तुम मालिक हो, हम तो ना कुछ, तुम्हारे पैरों की धूल। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यही हमारी भक्ति है कि हम तुम्हारे मोती में धागा बन जाएं, कि हम तुम्हारी ज्योति में बाती बन जाएं, कि तुम मालिक हो हम दास हो जाएं। बस इतनी हमारी भक्ति है। और हमें भक्ति का शास्त्र नहीं आता कि कितने प्रकार की भक्ति होती, नवधा भक्ति, कितने प्रकार की पूजा अर्चना होती है, कि कैसे व्यवस्था से यज्ञ करें, हवन करें। हमें कुछ नहीं आता। हम तो धागा बनने को राजी हैं। तुम मोती हो ही, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमें धागा बन जाने दो। और तुम तो चंदन हो ही, और हम तो पानी हैं, बस तुम्हारी बात समा जाए बहुत। और तुम तो ज्योति हो ही, तुम्हें बातियों की जरूरत तो पड़ती ही होगी ना।
हम तुम्हारी बाती बनने को राजी। कहीं बिजली, कहीं गुलची, कहीं सयाद का खतरा, फले फूलेगी इस गुलशन में साखे आसियां क्यों कर। इस दुनिया में तो कोई खिल नहीं पाता, बड़ी मुश्किल है खिलना। कहीं बिजली, यहां आसियां बनाओगे भी तो कैसे बनाओगे, कब बिजली टूट जाएगी कहा नहीं जा सकता। कहीं शिकारी बैठा है, कहीं जाल डाले सयाद बैठा है, यहां फंसने ही फंसने के उपाय हैं। कहीं बिजली, कहीं गुलची, कहीं सयाद का खतरा है। वो चला आ रहा है माली तोड़ने कलियां, यहां फूल बनना मुश्किल। ये चमकी बिजली कि ये जल गया गरीब पक्षी का घोंसला। ये फैलाया सयाद ने अपना जाल, कट गए पंख पक्षी के। यहां चारों तरफ जाल ही जाल है, कहीं बिजली, कहीं गुलची, कहीं सयाद का खतरा, फले फूलेगी इस गुलशन में साखे आसियां क्यों कर। यहां बहुत मुश्किल है इस संसार में घर बन जाए, कोई कभी नहीं बना पाया। घर बनाना हो तो परमात्मा में बनाओ, वहां कोई खतरा नहीं, न शिकारी, न जाल डालने वाला, न बिजलियां चमकती। वहां मौत नहीं, वहां बीमारी नहीं, वहां वृद्धावस्था नहीं, वहां शाश्वत यौवन है, वहां शाश्वत सौंदर्य है।